गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है जी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। और हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला वो पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे इतिहास का परिचय। तो जी सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। स्टडी विद सुमन स्वामी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। और ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, ये आने वाले किसी भी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इतिहास का परिचय, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए, इसे हमने ना इतिहास को जो सुविधा की नज़र से, समझने की नज़र से इसको 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर देखिए क्या था कि उत्खनन तो किया गया था, और यहाँ पर जो काल था पाषाण यानी कि पत्थरों से उत्खनन किया गया था। पत्थरों के अंदर क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को खोजा गया था। लेकिन क्या है कि ये प्रागैतिहासिक काल जो लिखा नहीं गया, तो इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंदर क्या था कि उत्खनन हुआ और कुछ जो चीज़ें थी वो लिखी गई, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा की जो लिपि है वो क्या है, लिखी गई है। जैसे हम उसको कहते हैं कि चित्रात्मक है, भावात्मक है, उसे लिखा गया है, पढ़ा नहीं जा सका। वैसे हड़प्पा और वैदिक की लिपि भी क्या है, लिखा तो गया लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो ये 2 हो गए हैं, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है कि ऐसा काल जिसके अंदर इतिहास को लिखा भी गया, पढ़ा भी गया, और पुरातात्विक जो है इसके अंदर पुरातात्विक अभिलेख वो भी लिखे गए, साहित्यिक विवरण भी मिलता है। बहुत सारे जैसे साहित्यकार है, जैसे इतिहास का जो पिता कहा जाता है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत सारे अभिलेख लिखे गए और लेख लिखे गए। साहित्यिक जो लिपियां हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो ईसा के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी का जो पूरा काल है वो ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो ये सबसे पहले हमने इतिहास का परिचय पढ़ लिया। परिचय को हमने 3 भागों में बांट लिया: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम आज इस टॉपिक में हमारा मेन टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को देखो 3 नामों से जाना जाता है। उसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब 3 नाम से इसे क्यों जाना जाता है, क्यों कहते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को ये सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कहते हैं कि जब सबसे पहले खुदाई हुई तो हड़प्पा नामक स्थान की हुई। सिंधु नदी बहती थी तो इसलिए सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी के अंदर यह सभ्यता बसी हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामक, तो सबसे पहले क्या है, उपयुक्त नाम। तीनों में से अब पेपर में क्वेश्चंस आता है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, किस नाम से इसे जाना जाता है, तो वो होगा हड़प्पा सभ्यता। कारण क्या है, उत्खनन जो हुआ था ना सिंधु घाटी क्षेत्र में, बहुत सारे जो केंद्रों का उत्खनन सिंधु घाटी क्षेत्र में ना होकर बहुत सारे केंद्र जो थे, जितने भी हम पढ़ेंगे, राखीगढ़ी है, सब केंद्रों का उत्खनन का क्या हुआ था, हड़प्पा क्षेत्र में हुआ था। और सिंधु घाटी के क्षेत्र से बहुत सारे केंद्रों का उत्खनन क्या हुआ, बाहर हुआ। तो इसीलिए उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसको कैसे, हड़प्पा नामक जो स्थान है उसको कैसे खोजा गया। तो हड़प्पा क्या है, एक टीला था।
ठीक है। हड़प्पा क्या था, एक टीला था। तो सबसे पहले 1826 के अंदर क्या हुआ, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि इस तरह से हड़प्पा नामक एक टीला है। तो उसके बाद में 1856 के अंदर ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उस टीले से क्या निकली थी, ईंटें निकली थी। उन टीले से निकली हुई ईंटों का यूज़ करना था किसमें, रेलवे लाइन बिछाने के अंदर। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी, जो बर्टन बंधु थे उनको दी गई थी। उनके नाम थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। दोनों बंधु बर्टन ने सबसे पहले क्या किया कि टीले की ईंटों से इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का काम इनको दे दिया गया। तो रेलवे लाइन कहाँ से बिछानी थी, लाहौर से कराची तक इनको रेलवे लाइन बिछानी थी। और इसी दौरान सर्वेक्षण किया 1853 से लेकर 1856 तक। जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, इन्होंने हड़प्पा टीले का क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब इससे आगे क्या हुआ। अब सबसे पहले 1921 के अंदर हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन का काम शुरू हो गया। अब देखिए, तकनीकी रूप से यह हड़प्पा संस्कृति के नाम से ही जानी जाती है। कारण क्या था कि 1921 के अंदर, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही ताम्र पाषाण और पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के कारण हुआ। कि जो पहले हड़प्पा का जो उदय है या हड़प्पा जो की खोज है वो कैसे हुई कि जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें पहले से कुछ पाषाण और ताम्र पाषाण जो सभ्यताएं हैं उनका विकास हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि हड़प्पा की खोज हुई और हड़प्पा के बारे में हमें पता चला। नेक्स्ट है हड़प्पा की जो सबसे पहले खोज किसने करी थी, सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व निर्माण विभाग के महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। और ये तो निर्देशन जो दिया था, यानी कि निर्देश दिया था जिसके अंडर रहकर जो काम किया जाता है वो तो थे सर जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल का जो रोल है ना, बड़ा ही हड़प्पा का जो हम टॉपिक करते हैं तो जॉन मार्शल को आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन 1921 में इनके अंडर काम कौन कर रहे थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कहाँ है ये स्थान, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब जो है उसके अंदर है। लेकिन ये जो पंजाब है ना, ये कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान में है। जिला कौन सा है पाकिस्तान का, मोंटगोमरी। नदी कौन सी है जी, रावी। तट कौन है नदी का, बायां तट है जी। और वर्तमान में बात करें तो अब ये जो स्थान है ना, वर्तमान में जो करंट अफेयर की दृष्टि से हम पढ़ेंगे तो ये कहाँ है, साहिवाल। जिला चेंज हो गया जी। वर्तमान अगर जिला पूछे, ये जिला है ऑप्शन में गुड, लेकिन ये जिला आ गया ऑप्शन में तो फर्स्ट प्रेफरेंस साहिवाल, सेकंड प्रेफरेंस मोंटगोमरी। साहिवाल जिला नहीं है तो अब नहीं लिखना है जी, मोंटगोमरी। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। वीडियो को रोक के आप बार बार सुने, कैसे भी करें, इसको अच्छे से आप याद रखना। स्टूडेंट पेन कॉपी लेके जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो सबसे इम्पोर्टेंट किसने दिया है वो मैं पूरा तो नहीं बता रही, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काल का निर्धारण जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम तिथि निर्धारण करी थी किसने करी थी, जॉन मार्शल। इसीलिए मैंने बोला था कि जॉन मार्शल को आपको याद रखना ही रखना है। जॉन मार्शल है, इन्होंने बताया था 3250 से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जो नाम दिया था सिंधु सभ्यता, वो भी जॉन मार्शल ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया था वो भी जॉन मार्शल ने बताया था। लेकिन एक और है जिसने इसको बताया है, वो है सरगान की मेसोपोटामिया अभिलेख ने भी 3250 से लेकर ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व बताया है। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो ये है डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने सर्वमान्य तिथि बताई है, सर्वाधिक मान्य मत बताया है। वो जो सर्वाधिक मान्य मत है वो कौन सा है, वो है 2300 से 1750 ईस्वी। किसने बताया है, रोमिला थापर, डीपी अग्रवाल और रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार भी ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में आता है कि अब तक कितने स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा के। तो अब तक जो खोजे गए हैं जी 350 से भी ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो है, ज़्यादा स्थान है वो हैं गुजरात में है। तो जी स्टूडेंट, आज टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। आप ये जो काल निर्धारण है इतना याद रखिएगा। धीरे धीरे मैं बाकी जितने भी जो इतिहास के अंदर बताए गए हैं उनका काल निर्धारण भी बताऊंगी। तो ये आपको कंप्लीट मैंने टॉपिक करवा दिया है, कंप्लीट तो नहीं करवाया है अभी। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ फैला है, किस किस जगह है, वो पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा स्टडी विद सुमन स्वामी चैनल पर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो हमारे भारत के अंदर लगभग एग्ज़ाम के अंदर इतिहास का जब टॉपिक दिया जाता है तो उसमें ये 1 नंबर टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और मैं जो करवाऊँगी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाऊँगी। आज हम थोड़ा डिटेल से कर रहे हैं, उसके बाद MCQ बेस पे भी करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।